गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आपका लेसन नंबर 2 सेखीबाज मक्खी पढ़ने वाले हैं। ये एक कहानी है, मतलब एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। किसकी है ये स्टोरी? मक्खी की। इसमें मक्खी को कैसी बताई है? सेखीबाज। सेखीबाज मतलब जो अपने आप में ही, मतलब अपनी ही हाँकती हो कि जैसे मैं ये ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। ऐसे कई लोग होते हैं ना जो हर बात में अपनी ही चलाते हैं कि मैं तो इतना ताकतवर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? मक्खी के बारे में। तो हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। तो क्या था? एक जंगल था, और जंगल का राजा कौन होता है? शेर, है ना। तो शेर क्या कर रहा था? भोजन करके आराम कर रहा था। शेर से सब डरते हैं, है ना, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और वो शेर बहुत ही ताकतवर भी होता है, तो उससे सब लोग डरते हैं। तो क्या हुआ? वो भोजन करके आराम कर रहा था, सो रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। तो इतनी देर में क्या हुआ? एक मक्खी वहां पर उड़ती उड़ती आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था। तो जहाँ भी कोई गंदी चीज़ होती है, जहाँ भी, पता है ना आप लोगों को, जहाँ पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ होता है, वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है। तो शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था। तो क्या हुआ? वहाँ पे उसके कान में एक मक्खी भिन भिन करने लगी, मतलब आवाज़ करने लगी। शेर बहुत मुश्किल से नींद आई थी शेर को। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। तो शेर को बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी, तो उसने क्या किया? अपना पंजा मतलब अपना जो पैर होता है, उसने ऐसे उठाया, तो मक्खी उससे डर गई और उड़ के वहां से चली गई इतनी देर में। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। क्या हुआ? मक्खी ने वहां पे फिर से आकर भिन 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 की आवाज उसके कान में शुरू कर दी। तो शेर को गुस्सा आया। शेर का गुस्सा तो बहुत खतरनाक होता है ना। वो तो अपने गुस्से में आके किसी को भी मार सकता है, इतना ताकतवर होता है शेर तो। वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर बहुत जोर से दहाड़ता है। आप लोगों ने भी कार्टून में, मूवीज में देखा होगा ना कि शेर कितना जोर से दहाड़ता है। तो शेर बहुत जोर से दहाड़ा कि अरे ओ मक्खी, यहाँ से दूर हट, मुझे परेशान मत कर। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो मक्खी ने क्या कहा कि छी छी के राजा, मतलब तुम तो जंगल के राजा हो और तुम्हारी भाषा कितनी गंदी है कि तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मक्खी ने किससे कहा? शेर से कहा। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। तो शेर ने क्या कहा? शेर एकदम गुस्से हो गया और उसने कहा कि एक तो मुझे तू सोने नहीं दे रही है और ऊपर से मेरे सामने बोल रही है, तू चुप हो जा वरना क्या करेगा शेर? मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। इतनी छोटी मक्खी है और शेर तो इतना बड़ा है, फिर भी मक्खी ने क्या कहा कि मैं तो तुमसे डरती वरती नहीं हूँ, कि हिम्मत हो तो आ जाओ कि मैं तुम्हें भी देख लूँगी। हम शेर के सामने जाके ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि शेर तो बहुत ताकतवर होता है। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना। तो शेर एकदम गुस्सा हो गया। तो उसने फिर से कान के पास पंजा मारा। तो उसने जैसे ही पंजा मारा तो
मक्खी तो उड़ गई पर उसका कान उसके ही पंजे से मतलब ऐसे छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर उसकी नाक छिल गई। तो क्या हुआ, शेर अब जख्मी हो गया था, उसका नाक कान सब अपने ही पंजे से छिल गया था। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। तो मक्खी उससे परेशान करने के लिए क्या कर रही थी, कभी उसकी नाक पर बैठती, कभी कान पर बैठती तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी फट से उठ जाती। तो मक्खी ने शेर को परेशान करके रख दिया था। वो पूरे मतलब मक्खी कभी तो शेर के कान पे बैठती, कभी नाक पे बैठती, इस तरह से। और फिर जैसे ही शेर उससे पंजा मारता तो वो खुद ही जख्मी हो जाता। तो उसने अपनी पूरा शरीर, शेर ने खुद का ही शरीर पूरा घायल कर लिया था। अंत में शेर उब गया, थक गया। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़, मैं हारा और तुम जीती बस। तो मक्खी ने क्या कहा, शेर ने मक्खी से कहा कि मक्खी बहन तू जीती और मैं हारा। मतलब शेर अब थक गया था क्योंकि उसकी पूरा शरीर पूरा जख्मी हो गया था, उसके पूरे शरीर पर अपने ही पंजों के निशान पड़ गए थे। तो उसने आखिर में थक कर मक्खी से कहा कि तू जीती और मैं हारा। जंगल के राजा शेर को हराया है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मतलब मक्खी एकदम खुद में एक घमंड आ गया, मतलब उसे अपने आप पर ही बहुत ही प्राउड फील होने लगा कि मैंने जंगल के शेर को हराया है। और वो वहाँ से चली गई। तो उसे रास्ते में कौन मिला, एक हाथी मिला। तो उसने हाथी से कहा कि मुझे प्रणाम कर, मैंने शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो उसने क्या कहा मक्खी ने कि अब पूरे गांव में मेरा ही राज चलेगा। तो मतलब कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शेर तो कितना ताकतवर होता है और वो राजा होता है जंगल का, है ना। तो सबने बोला, मतलब हाथी ने भी यही बोला कि ये पागल है, इसकी बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा है इसे हम प्रणाम ही कर दें। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। तो उतने में क्या हुआ, उसे रास्ते में एक लोमड़ी मिली। तो लोमड़ी को भी उसने यही कहा कि मुझे प्रणाम कर, मैंने इतने विशालकाय मतलब इतने बड़े हाथी को भी हरा दिया और उसने भी मुझे प्रणाम किया है, तो तू भी अब मुझे प्रणाम कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी भी जरा खबर लो ना। तो लोमड़ी ने क्या किया, उसने चालाकी से काम किया। लोमड़ी तो होती ही है चालाक, कि धन्य हो मक्खी, मैं तो आपको प्रणाम कर दूंगी, पर जो सामने मकड़ी है वो आपको गाली दे रही थी। तो लोमड़ी की ये चाल थी। मकड़ी कैसे होते हैं पता है ना, मकड़ी के जाले में हम एक बार फंस जाएं तो बाहर नहीं आ सकते, वो अपने जाल में फंसा लेती है। तो मक्खी तो कितनी छोटी थी, अगर मक्खी उसके जाल में फंस गई तो वो तो बाहर आने के चांस ही नहीं है। तो लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाकर क्या कहा मक्खी से कि वो तुझे गाली दे रही थी, मतलब तुझे बोल रही थी भला बुरा। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी का तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। तो मक्खी गुस्से हो गई और उसने क्या बोला कि इस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चलती बनी। तो अंत में क्या हुआ, मक्खी जो मकड़ी का जाल था उसमें फंस गई और जैसे जैसे वो बाहर आने की कोशिश करती थी वैसे वैसे वो अंदर फंसती जाती थी, क्योंकि मकड़ी के जाले में हम एक बार चले जाएं तो उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल था। तो लोमड़ी ने क्या किया, जैसे मक्खी सबको अपना इतने अभिमान से सबको बता रही थी ना कि मैंने ये किया शेर को, ये किया, तो लोमड़ी ने उसे अपने ही जाल में फंसा दिया
और लोमड़ी भी आखिर में धीरे धीरे हंसकर वहाँ से चली गई और अंत में मक्खी वो जाल में फंस गई। तो अंत में हमें क्या पता चलता है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये कहानी किसने लिखी है? योगेश जोशी ने। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।